नमस्कार मेरे किसान मित्रों, मैं आज आपको अक्टूबर के माह में तुरई की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। यह मेरा तुरई का प्लॉट है जिसकी मैंने रुपाई अक्टूबर माह में की थी। और इसका ये अलान किया हुआ है, ये अलान पे है। हमारे एरिया में इसी प्रकार की अलान बनाई जाती है। आइए मैं आपको इसके अंदर लिए चलता हूँ। ये मेरी तुरई लगी हुई है और बहुत ही अच्छी तुरई लगी हुई थी। अब तो हमारा प्लॉट अंतिम, ये आप ऊपर देखिए कितने अच्छे फल और फूल लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर के माह में जब हमारे यहाँ गोभी की खेती, फूल गोभी की खेती की जाती है, तो फूल गोभी जब लगाते हैं तो उसी के साथ साथ हम लोग तुरई के बीज को प्लांटेशन कर देते हैं, बो देते हैं किसी डिस्पोजल में या फिर किसी चाय के कप में जो अब आज मार्केट में अवेलेबल होता है, उसमें बो देते हैं। उसके बाद फिर जो है कि बोने के बाद फिर जो है कि हम लोग जब उसका प्लांट रेडी होते होते तब तक में हमारे मिट्टी का निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम लोग उस प्लांट को लाकर अपने खेतों में 4x4 के, यानी कि 4 लंबाई, यानी गाछ से गाछ की दूरी 4 फीट और फिर लाइन से लाइन की दूरी भी 4 हाथ, गाछ से गाछ की दूरी 4 हाथ और लाइन से लाइन की दूरी 4 हाथ पर बुआई करते हैं। उसके बाद जो है कि तभी से उनको हम लोग अलान का माने कि सपोर्ट देकर खड़ा कर देते हैं। उसमें जो प्रयोग होने वाली खाद है उस समय हम लोग उसमें DAP, पोटास और DAP आपका 15 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास आपका 10 kg प्रति हेक्टेयर और ये डालकर हम लोग उसके चारों बगल मिट्टी कि वो घेराबंदी कर देते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारी गोभी की फसल कट जाती है। उसके बाद फिर तुरई की फसल हमारी ऊपर अलान पे चली जाती है। तो अक्टूबर माह से ही हम लोग तुरई की खेती कर लेते हैं। और तुरई में महत्वपूर्ण, वैसे तुरई में किसी प्रकार की रोग नहीं आती है, पर एक कुछ फफूंदनाशक और कुछ जो थ्रिप्स के कारण हमारी तुरई की फसल बर्बाद होती है। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं कि ये देखिए, इस पे कुछ थ्रिप्स का अटैक है जिसके कारण इस जगह पे उन्होंने छेद कर अंडा दे दिया है। हम लोग के एरिया में उसे मधुआ के नाम से जाना जाता है, और आप लोग के एरिया में किस नाम से जाना जाता है ये आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो ये देखिए छोटी तुरई की फल लगी हुई है। ये इस प्रकार के कुछ कीट होंगे जो कि हमारी तुरई को इस तरीके से इस पे डंक मारकर बर्बाद कर देते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोग जो है राइडर नाम से एक आता है दवाई, जिसका एसिटाफेट कॉम्पोजिशन होता है, उसकी प्रयोग करते हैं। या फिर हम लोग इमिडाक्लोरोपीड का प्रयोग करते हैं जो बायर का एडमायर नाम के दवाई में मिलता है। और उसके बाद फल फूल आने के लिए जो है कि हम लोग स्प्रिंट, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो स्प्रिंट में पाया जाता है, स्प्रिंट, और साथ ही साथ उसमें कोई भी विटामिन जो ह्यूमिक एसिड हो या फिर जेब्रेलिक हो, इस प्रकार के कोई भी विटामिन होता है उसका प्रयोग कर हम लोग अच्छी पैदावार लेते हैं। धन्यवाद। आज की जानकारी बस इतनी ही। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपको, अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर के समय में मैं किस तरह प्लांटेशन करता हूं वो वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा।